हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का एक टॉपिक कहानियाँ आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी काल या द्विवेदी युग से माना जाता है। क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि हिंदी कहानी का विकास कब से हुआ, तो ऑप्शन आपको ये मिलेंगे, सरस्वती पत्रिका या कुछ और दूसरी पत्रिका का नाम आ जाएगा। तो कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष सन 1900 ईस्वी से माना जाता है। उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। यदि विकास आ जाए ऑप्शन में तो सरस्वती पत्रिका आंसर होगा। कहानी, कहानीकार और उनके प्रकाशन वर्ष। पहली कहानी है इंदुमती, जिसके कहानीकार या रचनाकार या लेखककार हम माने किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। इसका इंदु का प्रकाशन वर्ष 1957। दूसरी कहानी गुलबहार, इसके कहानीकार भी किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1959। प्लेग की चुड़ैल, ये भगवान दास की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय ये कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। पंडित और पंडितानी, गिरिराज दत्त वाजपेयी की है। 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। दुलाई वाला बंग महिला की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद्र ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी, प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी है, कहानी संग्रह ये सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। प्रेमचंद्र जी ने कहानी का प्रयोग कहाँ किया था? अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में, किसके अर्थ में? शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट, शेक्सपियर का एक नाटक है टेम्पेस्ट, उसका छायानुवाद माना है। छायावाद यानी उसकी प्रति माना है, यानी उसकी कॉपी माना है। कहानीकार, हिंदी की कहानी और उसके प्रस्तोता निम्न हैं। प्रस्तोता, कहानी और लेखक। पहली कहानी है इंदुमती, इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी और प्रस्तोता हैं रामचंद्र शुक्ल। अब बात आती है कि प्रस्तोता होता कौन है। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं और हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती कहानी के प्रस्तोता हुए। आप समझ गए होंगे प्रस्तोता कौन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती के प्रस्तोता हुए। अगली कहानी है प्रायणी परिणय, इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। इसके प्रस्तोता हुए डॉक्टर बच्चन सिंह। एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी माधवराव सिप्रे जी की है। इसके प्रस्तोता देवी प्रसाद वर्मा जी हुए। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय, को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किसने माना हिंदी की प्रथम कहानी? लक्ष्मी नारायण लाल ने। किसको? 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला है। कौन है प्रथम कहानी लेखिका? बंग महिला। इनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष भी है। इनकी कुछ कहानियाँ हम देखते हैं। जैसे इनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बात, 1904 इसका सन है। कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और दालिया
नो। भव्य पांडे जी ने बंग महिला कृत, बंग महिला की एक कहानी है चंद्रदेव से मेरी बात को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है। तो हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी चंद्रदेव से मेरी बात, जो कि बंग महिला की कहानी है। भव्य पांडे ने इसे पहला हिंदी की राजनीतिक कहानी माना है। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी है उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार, हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार कौन है? पंडित बेचैन शर्मा उग्र को माना है। किसने माना है? नंद दुलारी वाजपेयी ने, क्योंकि उनकी उसकी माँ की कहानी के आधार पर ऐसा कहा है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानीकार की परंपरा का जनक, ये क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों, कि ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक किसे माना है? तो वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना है। वृंदावन लाल वर्मा की कुछ कहानी संग्रह, शरणागत 1950 और कलाकाल का दंड 1950, ये दोनों कहानी संग्रह वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं। केशव प्रसाद सिंह की चंद्रलोक की यात्रा हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। यह डायरी शैली में लिखी गई है। दोस्तों देखो कितने फैक्ट अपने यहाँ पे देखे हैं। पहला फैक्ट है कि हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है। तो हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी चंद्रदेव से मेरी बात, जो कि बंग महिला की है। हिंदी के प्रथम राजनीतिक कहानीकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम राजनीतिक कहानीकार पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। इन्होंने नंद दुलारी वाजपेयी ने इनको हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। ऐतिहासिक कहानीकार परंपरा के जनक कौन है? ऐतिहासिक कहानीकार परंपरा के जनक वृंदावन लाल वर्मा हैं। और वैज्ञानिक कहानी, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। ये तीन चारों फैक्ट बहुत ही मोस्ट हैं, इनको याद कर लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है, जो कि डायरी शैली में लिखी गई है। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। नवाब राय नाम से वह उर्दू में रचना लिखता था। नवाब राय की प्रथम कहानी यानी प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन 1908 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। पहली कहानी हुआ है। अब पहला कहानी संग्रह, नवाब राय का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, सोजे वतन, जो कि 1908 में जमाना में प्रकाशित हुआ था। कहीं कहीं 1907 भी देखने को मिलता है। नवाब राय का जो कहानी संग्रह था सोजे वतन, इसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। क्यों जब्त किया था? क्योंकि इसमें राष्ट्र भावना का स्वर प्रबल होने के कारण इस कहानी को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इसमें राष्ट्र भावना का स्वर बहुत ही प्रबल था। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी सौत, ये हिंदी की कहानी है। ऊपर हम उर्दू की प्रथम कहानी देखकर आएंगे, ध्यान रखिए। ये हिंदी की प्रथम कहानी है प्रेमचंद्र की सौत। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जो कि 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद्र की कुछ अन्य कहानियाँ भी हैं। सप्त सरोज, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादश, प्रेम प्रतिमा, सप्त सुमन, कफन, जो कि प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है। प्रेमचंद्र को कहानी सम्राट भी कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम मानी जाती है। 1911 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सलामती को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह आ गया। छाया, छाया है जो जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है, जो कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह के साथ साथ हिंदी साहित्य का भी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928 और आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। ये सभी के सभी प्रसाद जी की कहानी संग्रह हैं। छाया प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह, देखो छाया प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है, जो कि अभी अपन बोल कर आए हैं। प्रसाद जी ने विरामचिन्ह कहानी में, प्रसाद जी की कहानी है विरामचिन्ह, उसमें अछूतों का मंदिरों में प्रवेश निषेध समस्या का सजीव चित्रण किया है। राधिका रमन प्रसाद की कहानी, प्रथम कहानी कानों में कंगना। राधिका रमन प्रसाद जी की प्रथम कहानी है कानों में कंगना, 1913 में इंदु में प्रकाशित हुई। और एक और अन्य कहानी है बिजली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल सांकत्यायन का कहानी संग्रह सतमी के बच्चे, जो कि 1935 में आया था, और बोल गो से गंगा 1944, दोनों रचनाएं राहुल सांकत्यायन जी की हैं। अब बात करते हैं निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी लिली 1934 और सखी 1935, और सुकुल जो है सुकुल की बीवी 1941, ये तीनों कहानी निराला जी की हैं। निराला कृत सखी का सन 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन भी बन जाता है दोस्तों कि निराला जी की किस रचना का चतुरी चमार नाम से प्रकाशन हुआ? तो उसका राइट आंसर होगा सखी। उग्र की रचना है चिंगारियाँ, कहानी है चिंगारियाँ, 12 कहानियों का संग्रह है। इसमें कितनी कहानियाँ हैं? 12 कहानियाँ हैं, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे किसी और टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।